आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। वोट रवा चाहे मोदी के देनी कि लालू के, नीतीश के देनी कि कांग्रेस के, जिस बात के लिए भी आपने वोट दिया है वो काम हो रहा है। आपने अपने पढ़ाई अपने बच्चों की चिंता नहीं की। हम वोट नहीं की मांगो। 5000 गांव में जाके आदमी के हाथ जोड़ा तानी नहीं थे तो लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर राव लड़का के चिंता काहे करी। हम अब रउआ कहो कि हमारा लड़का के तो बड़ा चिंता बा, तो अभी रउआ के अंतिम सवाल पूछो, आपको दिखाएंगे आपके गरीबी बदहाली का असली कारण। पूरा समाज झूठ बोला था। अरे भाई, आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। हम अभी आए बनी रउआ गांव में के वोट दिया है। भाई कैसे सुधार हो गांव में चलत नहीं पूछत नहीं भाई केकरा के वोट देले रहो तो कहता है बीजेपी के भाजपा के वोट देले रहे। पूछनी काहे, सुनी कहानी, पूछनी कि भाजपा के वोट काहे देले रही तो कहता आदमी मोदी के सीना बा 56 इंच के, मियाँ जी लोग के मार के भगा दी। हमारा बस एक ही लक्ष्य है, बिहार की जनता इस बार नंबर 1 रहेगी। लालू नीतीश मोदी सब नीचे जाएंगे, बिहार की जनता जीत कर आएगी। जीत प्रशांत किशोर की नहीं है, जनसुराज की नहीं है, लोगों की जीत है। 30-35 साल से जो गरीबी में पड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार की वजह से, नेताओं के बदमाशी से, लूट से, जिनके बच्चे अनपढ़ रह गए, जिनके बच्चे मजदूर बन गए, अब सारे लोग जग रहे हैं बिहार में नई व्यवस्था के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए। सब ने तय कर लिया है कि अब हम लोग को लालू नीतीश मोदी से छुटकारा चाहिए, नई व्यवस्था चाहिए, जनसुराज चाहिए। इलेक्शन कमीशन वोट का वेरीफाई करेगी, चुनाव से पहले तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं उस पर। भैया ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। हम लोग राजनीतिक दल के तौर पर, सामाजिक राजनीतिक एक्टिविस्ट के तौर पर उस पर नज़र रखेंगे, अपनी ओर से बात जो उठा सकते हैं उठाएंगे, कुछ गलत होता दिखेगा तो उस पर आवाज़ उठाएंगे। लेकिन मालिक जनता है, इलेक्शन कमीशन नहीं रोक सकता है। जनता जो चाहेगी वही करेगी। लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। जिस दिन लोग खड़े हो जाएंगे, कोई इलेक्शन कमीशन, कोई पार्टी, कोई नेता, कोई पुलिस सामने नहीं आ सकती है। जनता जो चाहेगी वही होगा और बिहार की जनता ने तय कर लिया है इस बार बदलाव होना चाहिए, बिहार में नई व्यवस्था बननी चाहिए। यादव ने कहा है कि दूसरा लालू मैं हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। भाई देखिए, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव और उनके घर के परिवार के सदस्यों में क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्या राजनीति चल रही है, उससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं। बिहार की जनता को उससे मतलब नहीं है। बिहार की जनता को इससे मतलब है कि उनके बच्चों के पलायन कब रुकेगा, बिहार में रोजगार कब होगा, कब हम लोग के बच्चे गुजरात में, पंजाब में मजदूरी करने नहीं जाएंगे, कब उनको बिहार में ही 10-12 हज़ार का रोजगार होगा। बिहार के बच्चे ये जानना चाहते हैं। लालू जी का लड़का कौन झगड़ा कर रहा है, कौन पद पे है, कौन घर में है, कौन घर से बाहर है, इसका कोई महत्व नहीं है। अशोक चौधरी आज प्रोफेसर बन गए। अशोक चौधरी सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी प्रोफेसर इसलिए बन गए हैं कि उनको मालूम है कि 4 महीना के बाद सभी दल में रहने के बाद भी अब जगह बचने वाली नहीं है, कहीं जगह नहीं मिलेगा। तो जाके 58-54 साल, कितना 58 साल उम्र है उस आदमी का, 56 साल की उम्र में बताइए, सारे लोग जनता को सुनाइए कि यहाँ पर लोग क्लर्क बनने के लिए भी परीक्षा दे रहे हैं, ये प्रोफेसर बन गए बिना परीक्षा दिए हुए भाई साहब, 58 वर्ष 56 वर्ष की उम्र में। इसलिए बना है प्रोफेसर कि मालूम है कि नवंबर के बाद सारे दलों में रहने के बावजूद जनता इस बार तीनों दल से हरा कर साफ करेगी तो कुछ रोजी रोजगार नहीं बचेगा, इसलिए प्रोफेसर बन गए।